नमस्कार, बवाल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं समीर। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव 13 नवंबर को है। 13 नवंबर को 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इस बार के चुनाव में सबसे अहम कोल्हान प्रमंडल का सरायकेला विधानसभा क्षेत्र है। कोल्हान प्रमंडल में 14 विधानसभा क्षेत्र हैं। उसमें सबसे खासियत है सरायकेला पर सबकी निगाहें टिकी है। आखिर टिकी भी क्यों ना हो, क्योंकि यहां से पूर्व सीएम चंपाई सोरेन बीजेपी के टिकट पे चुनाव में मैदान में है। तो कोल्हान प्रमंडल में जिन विधानसभा क्षेत्रों में जो चुनाव होने हैं उसमें क्या स्थिति है और क्या कुछ होना है, क्योंकि 13 नवंबर का दिन चुनाव होना है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो कोल्हान प्रमंडल के विधानसभा सीटों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोग पत्रकार है सुधाकर झा है हमारे साथ। उनका सबसे पहले तो बवाल न्यूज में आपका स्वागत करते हैं सुधाकर जी। नमस्कार। नमस्कार समीर जी, नमस्कार। कोल्हान की बात करें, चूंकि 13 नवंबर को पहले चरण का वोटिंग है और सबसे खास है कोल्हान को लेकर। कोल्हान प्रमंडल में 14 विधानसभा क्षेत्र है। इसमें सबसे अहम सरायकेला को माना जा रहा है। सबकी निगाहें सरायकेला पर है कि क्या फैक्टर हो सकता है। आपसे भी सरायकेला से है, सरायकेला के क्षेत्र में आप बहुत दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जरा बताएं कि हमारे दर्शकों को कि सरायकेला की क्या स्थिति है। कोल्हान में एक एक विधानसभा का जिक्र करेंगे, लेकिन सबसे पहले सरायकेला का बात करते हैं। समीर जी, सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ कोल्हान की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड की बात है, बल्कि हम ये कहें कि देश की बात है कि सभी की निगाहें सरायकेला विधानसभा पर टिकी हुई है। क्योंकि यहाँ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अचानक कुछ माह पहले बीजेपी में आ गए। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता थे, बल्कि यूं कहा जाए हमारे जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी हैं, उनके बाद चंपाई सोरेन जी का स्थान था इस पार्टी में। और मैं ये भी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि चंपाई सोरेन जी इस पार्टी को सींच कर यहाँ तक पहुंचाया है। उसमें खास करके कोल्हान टाइगर के नाम से ही मशहूर है। और मैं ये कहूंगा कि कोल्हान टाइगर नहीं, बल्कि अगर उससे भी कोई बड़ा शब्द हो तो वो चीज इनके लिए है कि ये इन्होंने यहाँ के लिए काफी कुछ किया है, खास करके कोल्हान के लिए। और यही बदौलत, इन्हीं के बदौलत पिछले बार एक भी सीट भाजपा को नहीं मिला कोल्हान से। तो इस बार चूंकि ये खुद भाजपा में आ गए हैं और ये 6 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। तो क्या सुधाकर जी रोकना चाह रहे हैं कि क्या इस बार बीजेपी कमल खिला पाएगी? बीजेपी, सॉरी क्या बोले? बीजेपी कमल खिला पाएगी? मैंने जिस तरह का चुनाव हो रहा है अभी, तो मैं सरायकेला की बात अगर कहूं तो ये कहना कठिन है और ये अभी कहना कठिन है, क्योंकि इनके साथ जिनके साथ इनका मुकाबला है, जिनके साथ इनकी टक्कर है, वो झारखंड मुक्ति, वो भाजपा में थे गणेश महाली जी, और वो अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए हैं। और ये पिछले 2 बार कड़ी टक्कर इन्होंने चंपाई सोरेन जी को दिया, जब ये झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे और गणेश महाली भाजपा में थे। तो इस बार क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा हो गया है। गणेश महाली जी भाजपा में आ गए हैं, सॉरी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ गए हैं, और चंपाई सोरेन जी भाजपा में आ गए हैं। तो दोनों में कड़ी टक्कर है, दोनों में कड़ी टक्कर है और सीटों की कठिन है। सीटों की अदला बदली हो गई है, सीटों की अदला बदली हो गई है, तो इसमें जनता का क्या, जनता का रुझान क्या नजर आ रहा है? नहीं, मैं वही आपको बता रहा हूं कि इसमें अब क्या हुआ है कि बहुत सारे जो गांव के मतदाता हैं, वोटर्स हैं ग्रामीण क्षेत्र के, खास करके महिला वर्ग में, वो अभी भी उनमें कंफ्यूजन है कि हम गणेश महाली को वोट दें या चंपाई सोरेन जी को वोट दें। एक तो ये बात हो गया। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यहाँ क्या हो गई है कि इनका जो अचानक झारखंड मुक्ति मोर्चा में आना, तो लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा है कि कल तक जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के खिलाफ बयान दे रहे थे, आज अचानक वो उनके फेवर में बोल रहे हैं।
वही चीज चंपाई सोरेन जी के साथ है। तो हम ये नहीं कह पाएंगे, ये कहना अभी सही नहीं होगा, लेकिन कड़ी से कड़ी टक्कर हम कह सकते हैं, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। और ये हमको लग रहा है कि कल चुनाव के बाद ये रुझान सामने आ जाएगा। समीर जी, चलिए, सरायकेला के बाद थोड़ा उसके बगल से ही सीट खरसवां का भी जिक्र कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समीर जी। खरसवां देखिए, खरसवां और ईचागढ़, सरायकेला जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है। उसमें जी आपको खरसवां में हमारे दशरथ गागराई जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, जी वो काफी कद्दावर नेता है वहां। ठीक है, खरसवां अर्जुन मुंडा जी का क्षेत्र रहा है और काफी मजबूत क्षेत्र था उनका। वहां अर्जुन मुंडा जी भी वहां से विधायक बन के वहीं से सीएम बने थे। अभी पिछले चुनाव में दशरथ गागराई जी झारखंड मुक्ति मोर्चा से वहां जीत हासिल किए थे 2019 के चुनाव में। इस बार वहां जी क्या हुआ है कि हमारे चंपाई सोरेन जी के सबसे खास जो जिला परिषद अध्यक्ष थे सोनाराम बोदरा जी, उनको वहां से बीजेपी ने टिकट दिया है। वहां से गणेश महाली जी ने भी टिकट का दावेदारी किया था, लेकिन उनको वहां नहीं मिला। वहां बिल्कुल नया है सोनाराम बोदरा जी वहां के लिए, मतलब एमएलए कैंडिडेट के लिए, विधायक कैंडिडेट के लिए बिल्कुल नया है। ऐसे वो वहां के वासी हैं, उनका भी काफी अच्छा है। लेकिन वहां दशरथ गागरा जी काफी मजबूत स्थिति में पहले से थे, और अभी चूंकि बीजेपी से इनको टिकट मिला है, वहां भी लोगों में थोड़ा असमंजस की स्थिति है। समीर जी, चलिए, खरसवां और सरायकेला का जिक्र कर लिए, क्योंकि कोल्हान में एक और हॉट सीट माना जा रहा है, जमशेदपुर पश्चिमी। जमशेदपुर पश्चिमी नहीं में हम इससे पहले गन्ना गुप्ता और सरयू राय समीर जी दोनों आमने सामने हैं। समीर जी इससे पहले हम एक सीट और देखेंगे जो सरायकेला का है, जी वो ईचागढ़ सीट है। ईचागढ़ जी सीट जो इस बार वो भी काफी चर्चा में है। उसकी वजह क्या है, वहां पूर्व डिप्टी सीएम सुधीर महतो जी की पत्नी सविता महतो, जो पहले विधायक भी थी, 2019 में जीती थी जयवीर से, वो है। और वहां भाजपा ने गठबंधन के साथ आशू पार्टी का हरिलाल महतो जी को टिकट दिया है। अब जी यहाँ क्या एक समस्या आ गई है कि भाजपा में थे अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह। तो जी अरविंद सिंह जी भाजपा में जाने का उनका यही मकसद था कि उनको यहाँ से टिकट मिलेगा। लेकिन अंत समय में उनका टिकट वहां से कट के वहां गठबंधन हो गया, या हो सकता है कि पहले से वहां ऐसी कुछ नीति होगी जो बहुत दिनों से प्रयासरत थे वो लोग, लेकिन हो नहीं पा रहा था। पिछले बार तक भाजपा का था, इस बार वहां आशू पार्टी को टिकट दे दिया गया, हरिलाल महतो को। वहां से खड़ा हुआ है निर्दलीय विधायक के रूप में, आपको निर्दलीय के रूप में अरविंद कुमार सिंह। तो अब वहां एक बड़ा कड़ा मुकाबला हो गया है तीनों में। आपको पूरे कोल्हान में मैं बता दूं कि ये पहला सीट होगा ईचागढ़ जी जहां त्रिकोणीय संघर्ष होगा। पूरे कोल्हान की बात मैं कह रहा हूं, क्योंकि कोल्हान वहां में 4 बार विधायक रह चुके मलखान सिंह, फिर सविता जी महतो सिटिंग विधायक है, और हरिलाल महतो कभी विधायक नहीं बने हैं, लेकिन वो अपना जो है लगातार 2 बार से कम से कम वो अपनी मजबूत उपस्थिति वहां दर्ज करा रहे हैं। तो वहां भी बड़ा रोचक मुकाबला है। ठीक है, अब आप आना चाहे तो आप आ सकते हैं पूर्वी में। अभी हॉट सीट जो बात कर रहे हैं जमशेदपुर पश्चिमी की। हाँ पश्चिमी में, जी तो पश्चिम जमशेदपुर पश्चिम की अगर हम बात करें तो वहां बन्ना गुप्ता जी हैं कांग्रेस से। जी उसके बाद आपको जदयू से सरजू राय जी हैं। तो हाँ, हॉट सीट सरजू राय जी ऐसी मानी जा रही है, क्योंकि सबकी निगाहें सॉरी, सरायकेला के बाद जमशेदपुर पश्चिम पर ही टिकी है। हाँ जमशेदपुर पश्चिम में चूंकि बन्ना गुप्ता जी वो भी मंत्री है, तो जी उनका जो है कड़ा मुकाबला है सरजू राय के साथ। पिछले बार सरजू राय जी अलग विधानसभा क्षेत्र से थे, क्योंकि उनको जमशेदपुर पूर्व रघुवर दास जी के साथ मुकाबला था। अब इस बार वो पश्चिम में आ गए हैं, यहाँ उनका बन्ना गुप्ता जी के साथ मुकाबला है। बन्ना गुप्ता जी कांग्रेस से हैं, उनको भी काफी समर्थन है, उनका अपना चूंकि सिटिंग विधायक के साथ मंत्री भी हैं, और सरजू राय जी भी काफी पहुंचे हुए विधायक है। तो निश्चित तौर पर हम ये कहें कि वहां भी बड़ा मुकाबला है। आसार क्या लगता है? समीर जी वहां एक आसार बात और है,
जी, जी क्या बोले सिंह जी? आसार क्या लग रहा है जमशेदपुर पश्चिमी में? देखिए वहां अगर कहा जाए तो हम ये कहेंगे कि कांग्रेस भारी पड़ रहा है सरजू राय जी पर। सर, जी बन्ना गुप्ता भारी पड़ रहा है। हाँ हाँ। चलिए, वहां जमशेदपुर पश्चिम से चलते हैं, चूंकि थोड़ा सा देखिए आगे चलते हैं। सुधाकर होता जी, है क्या, जमशेदपुर पश्चिम। जी, हाँ जमशेदपुर पश्चिमी जी, की बात कर रहा हूँ। होता है जी, होता है क्या कि आप जहां से चुनाव एक बार जीत चुके हैं और फिर अब अचानक जो है कई दूसरे विधानसभा में चले जाएंगे तो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है मतदाता के बीच में भी और स्वयं जो प्रत्याशी है उनको भी। लेकिन वहां चूंकि वहां भी कड़ा मुकाबला है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, दोनों दिग्गज हैं, तो वहां भी कड़ा मुकाबला है। अच्छा, इसमें एक बात अब जानना हम चाह रहे हैं सुधाकर जी, एक बात जानना चाह रहे हैं कि कोल्हान हाँ, में जयराम ठाकुर की पार्टी का कोई असर नहीं दिख रहा है क्या? नहीं नहीं, बहुत कम। उनकी पार्टी का असर जो है, चूंकि जयराम जी अपने खुद बहुत कम कोल्हान में समय दिए और जी, उनका उनके जो जो पार्टी है, पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनका बहुत ज्यादा हम लोग कहीं नहीं देख रहे हैं। प्रचार प्रसार भी बहुत कम देखने को मिला है। सरायकेला में प्रेम मांझी खड़े हैं, जेएलकेएम से। सरायकेला में जेएलकेएम से प्रेम मांझी खड़े हैं, प्रेम मांझी। हाँ प्रेम प्रेम माडी है, हाँ बिल्कुल है। जी, लेकिन हम उनको इस मुकाबले में नहीं देख पा रहे हैं। हम अगर कहें जहां चंपा सोरेन जी हैं या गणेश माली हैं तो वहां ये मुकाबला में अब हम तो त्रिकोणी नहीं दिखा सकते हैं ना, क्योंकि वैसी स्थिति नहीं है उनकी, वैसी मजबूत स्थिति उनकी हम नहीं देख रहे हैं। तो हम तो जहां मतलब जहां तीन आप आप जी ये मान रहे हैं, नागर जी, आप ये मान रहे हैं कि कोल्हान में जेएलकेएम का कोई प्रभाव, उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है? नहीं, उतना प्रभाव नहीं दिख रहा है, उतना प्रभाव नहीं है। चलिए, चलिए, अब उतना चलते हैं जरा उतना घाटशिला, प्रभाव नहीं है। घाटशिला चलते हैं सुधाकर जी। जरा घाटशिला देखिए, विधानसभा सीट का भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि वहां से मंत्री रामदास सोरेन है और उनके खिलाफ हाँ चंपई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हाँ। देखिए घाटशिला की बात अगर कहें तो वहां आपको हम बता रहे हैं कि वहां रामदास सोरेन जी लगातार वहां से विधायक रह रहे हैं। जी, उससे पहले वहां आपको बीजेपी से मेनका सरदार थी, तो उनको टिकट नहीं दे करके तो वहां थोड़ा विरोध भी हुआ था। ठीक है, वहां ये बातें सामने आई थी, ऐसी बात नहीं है। नहीं सॉरी, हम आपको गलती कहे, वहां रामदास सोरेन जी नहीं, लगातार हैं और इस बार हाँ, बाबूलाल सोरेन जी को वहां से बीजेपी का टिकट दिया गया है। ठीक है, जी, जी, तो मेनका सरदार का बाबूलाल जो जिक्र सोरेन जी मेनका सरदार जी का जिक्र कर रहे थे, वो कोटका से थी। हाँ हाँ वही बोले, सॉरी हम गलती आपको बोले, ये यहाँ से नहीं है, कोटका से है। वहां की बात वहां हम बाद में जाएंगे। तो घाटशिला में एक बात है कि वहां रामदास सोरेन भी पुराने और दिग्गज नेता हैं, इसमें कहीं दो बात नहीं। बाबूलाल सोरेन जी भी काफी मेहनत की है, पिछले 5 साल से लगातार वहां मेहनत कर रहे हैं और ये सोच के ही मेहनत कर रहे थे कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। दो तरह की बात होती है, एक होती है कि चलो ठीक है मेहनत करें जनता के बीच में, कभी हमको मौका आएगा हम लड़ेंगे। इस बार उनको बीजेपी ने मौका दिया है और वहां भी कड़ी टक्कर है दोनों में, बीजेपी और बाबूलाल सोरेन और रामदास सोरेन, मतलब बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा में वहां कड़ी टक्कर है। वहां चलिए, का लेकिन चुनाव उसमें, चूंकि वहां जी जी, जी, बोलिए, बोलिए। वहां एक्चुअली और एक बात क्या है कि वहां बड़े बड़े कई दिग्गज नेता वहां प्रचार प्रसार के लिए पहुंचे और उन्होंने बाबूलाल सोरेन के पक्ष में भी काफी प्रचार प्रसार किया है, जबकि कल्पना सोरेन भी वहां पहुंची थी रामदास सोरेन के ये में। तो वो सब है कि वहां भी स्थिति बराबर कहा जाए, क्योंकि बीजेपी भी कम, वहां बीजेपी को हम लोग वहां कम नहीं आंक सकते। भले ही रामदास लेकिन सोरेन जी वहां से जेएमएम के हैं और दोनों में कड़ी टक्कर की बात वहां हम कह सकते हैं। जी सुधाकर जी, लेकिन एक घाटशिला विधानसभा सीट पर एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है हाँ कि रामदास नाम से दो प्रत्याशी है, रामदास सोरेन राम जेएमएम से हैं, रामदास मुर्मू हाँ। जेएलकेएम से हैं। मतदाता कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे? ऐसा नहीं लग रहा नहीं है? देखिए, नहीं ये नहीं होता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिंबल तीर धनुष है, आप एकदम सीधी जी, समझिए। और यहाँ और हमारे जो झारखंड के लोग हैं, हमारे जो मतदाता हैं, वो सिंबल देख के ही ज्यादातर वोट देते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं को नाम से कोई मतलब नहीं रहता है। वो जी, जानते हैं कि हमको कमल फूल पर बटन दबाना है, हमको तीर धनुष पर बटन दबाना है।
अच्छा, एक बात और मैं आपको वहां कहूं कि वहां से सूर्य सिंह बेसरा भी खड़े हैं। हाँ सूर्य सिंह बेसरा भी खड़े हैं, तो वहां उनका भी स्थिति, वो भी अपना मजबूत स्थिति बनाने में लगे हैं। ये तो कल बताएगा। लेकिन हकीकत में वहां ये दो, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कमल, भारतीय जनता पार्टी, वहां कड़ा संघर्ष होने का संभावना है। जी। मतलब सूर्य सिंह बेसरा अभी कहीं सीन में नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, सूर्य सिंह बेसरा तो पूर्व विधायक हैं और वो अपना वहां है, वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी वो अपना स्थिति बना रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अब तो कल बताएगा उनकी स्थिति। लेकिन हकीकत में वहां अगर हम देखा जाए तो हम तो आपको पहले बोले कि जो दिग्गज हैं हम वही दिखा सकते हैं ना। हम तो मान लीजिए वहां बाकी लोगों का क्या स्थिति है, हम त्रिकोणी भी नहीं दिखा सकते, वहां वैसी स्थिति भी नहीं बनी है अभी तक। चलिए, कई कई जी विधानसभा सुनिए। क्षेत्र हैं सुधाकर जी, जरा संक्षेप में सबसे चर्चा भी कर लेते हैं। पोटका की बात कर लेते हैं। पोटका पर भी निगाहें हैं क्योंकि अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा इस बार बीजेपी से प्रत्याशी है। हाँ हाँ, बिल्कुल। वहां से देखिए, पोटका विधानसभा जो है वो भी काफी चर्चित विधानसभा है, ऐसी बात नहीं है। वहां से इस बार आपको मीरा अर्जुन मुंडा मुंडा जी की पत्नी जो है मीरा मुंडा जी वहां से खड़ी हुई है। ठीक है। जी। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि वहां वहां भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी पहले से, इधर करीब एक सप्ताह से जो हम लोग को सूचना मिली, एक सप्ताह से वहां की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है। वहां संजीव सरदार भी तो है। हमको जैसा लग रहा है। जी। संजीव सरदार भी तो है जेएमएम प्रत्याशी। ओके, संजीव सरदार जी हैं। संजीव सरदार जी हैं। संजीव सरदार जी वहां काफी मेहनत किए हैं, हम ये नहीं कह रहे वहां मेहनत नहीं किए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की भी, जो अर्जुन मुंडा जी अपने व्यक्तिगत रूप से वहां जब डोर टू डोर प्रचार प्रसार किए, लोगों को अपनी बातें बातें बताए और ये भी बताया वहां कि भाई भारतीय जनता पार्टी आने से आपको क्या फायदा होगा, तो वहां उनकी स्थिति हम अब पिछले करीब एक सप्ताह से उनकी स्थिति हम लोग मजबूत देख रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा वहां बातें सामने आई थी कि मेनका सरदार को लेकर के ये बातें सामने आई थी, वो थोड़ा सा अपना ये हो गई थी। तो अब जो है देखिए, मेनका सरदार सरदार जो है उनका भी वहां एक फेस है, उनका एक चेहरा है वहां, जी। बल्कि काफी मजबूत फेस है। और मेनका सरदार को अगर भाजपा टिकट दे देता तो हो सकता है कि उनकी स्थिति और अच्छी होती भाजपा की वहां। लेकिन कोई बात नहीं, मेनका सरदार जब ये श्योर कर दिया कि नहीं कोई बात नहीं, हम समर्थन मीरा मुंडा जी को दे रहे हैं, तो वहां की स्थिति हम लोग समझ रहे हैं कि मीरा मुंडा जी वहां मजबूत स्थिति में पहुंच गई है और वो कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है वहां। मतलब जी। वहां भी कई टक्कर में है, बीजेपी और जेएमएम की ही टक्कर नजर आ रहे हैं। आमने सामने जो है बीजेपी और जेएमएम ही है। हाँ, बीजेपी जेपी बस यही दो है वहां। नहीं, वहां वहां पोटका भी के यही बाद दो है। देखिए। पोटका के बाद अब जी। जुगसलाई का जिक्र करते हैं। जुगसलाई में रामचंद्र सही से है, इसके साथ मंगल हाँ, कालिंदी जेएमएम से टॉप हो रहे हैं। क्या नजारा है जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र का? देखिए, जुगसलाई में मंगल कालिंदी जी और रामचंद्र सही जी हैं, आशु पाटिल से रामचंद्र सही जी हैं, वो मंत्री भी हैं पूर्व। और वो पिछले बार जब चुनाव हार गए थे तो कभी घर बैठे नहीं थे, वो लगातार वहां मेहनत किए, संघर्ष किए और लोगों को ये बताए कि भाई अ, आपकी जो समस्या है वो समस्या का हल करने के लिए मैं आपके साथ सदैव खड़ा हूं, और वो रहे भी। और मंगल कालिंदी भी वहां काफी मेहनत किया है, उनका भी काफी नाम है, गुणगान है वहां, ऐसी बात नहीं है। वहां के मतदाता उनको भी काफी लाइक करते हैं। तो हम वहां में यही कहेंगे कि ये दो जो है, अब कोई 19 हो कोई 20 हो, तो रामचंद्र सहीस और मंगल कालिंदी में वहां भी कड़ी टक्कर है, बल्कि कांटे की टक्कर है वहां इस बार। पिछले बार देखिए, भले ही मंगल कालिंदी जी जी, लेकिन इस बार कांटे चलिए की अब टक्कर हम कह सकते हैं। जमशेदपुर जी। पूर्वी का भी जिक्र कर लेते हैं जरा। जमशेदपुर पूर्वी में भी दो दमदार कैंडिडेट नजर आ रहे हैं। नहीं, हम दो दमदार नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि जी। पूर्णिमा साहू जी जो है, हकीकत ये है समीर जी कि वो हाउस वाइफ थी और वो अचानक जो है चुनाव मैदान में आई है। वो रघुवर दास जी का अपना जो भी प्रभाव है, उनका भी काफी अच्छा वहां प्रभाव है, ऐसी बात नहीं है। उनके समर्थक भी काफी हैं वहां। वो ये कह रहे हैं कि मैं नहीं, मेरी बहू वहां से खड़ी है तो आप लोग उनको वोट दो, उनको जिताओ। लेकिन हकीकत यह भी है कि वहां से दिग्गज कहा जाए
दिग्गज प्रत्याशी अजय कुमार जी भी हैं, डॉक्टर अजय कुमार, जी और लोग उनको अभी तक नहीं भूले हैं, लोग उनको अभी भी लाइक करते हैं। तो वहां भी थोड़ा सा दिक्कत तो है, परेशानी है मतदाताओं के बीच कि हम किधर जाएं। तो वहां भी ये बातें देखने को आ रही है कि जो कांग्रेस है या समर्थित दल कांग्रेस के हैं वो अजय कुमार जी के साथ हैं, डॉक्टर अजय कुमार जी के साथ हैं, और पूर्णिमा साहू के साथ बीजेपी है। तो वहां भी टक्कर की बात कह रहे हैं। लेकिन एक बात फिर मैं कहूंगा कि पूर्णिमा साहू जी हाउसवाइफ थी, वो अचानक राजनीति में आई है, तो उनको तो परेशानी हो रही है और वो काफी संघर्ष भी कर रही हैं अपनी सुधाकर जी, उपस्थिति मतदाताओं। सुधाकर जी, पूर्णिमा जी पूर्णिमा पूर्णिमा दास के साथ पूरी बीजेपी है, एनडीए है पूरे सहयोग के लिए। जी, हाँ ठीक है, उनके साथ है। वही मैं कहा कि बीजेपी या एनडीए, जो भी कहा जाए, एनडीए ही कहे, उनके साथ है और उनको मदद भी कर रहा है। लेकिन देखिए होता है क्या, कैंडिडेट अपना भी मेहनत, अपना मदद, अपना संघर्ष करके वो कोशिश में है, प्रयास में है कि वो भी वहां अपनी उपस्थिति मतदाताओं की दर्ज कराए, और लगातार वो मेहनत की है। पिछले जब से उनको टिकट मिला है वो लगातार मेहनत की है वहां, और वो अपनी स्थिति सुदृढ़ बना ली। लेकिन चलिए, अजय कुमार अब जी जरा की स्थिति वहां, बारागोड़ा का भी जिक्र कर लेते हैं सुधाकर जी। बारागोड़ा में क्या स्थिति है, क्या नजारा दिख रहा है बारागोड़ा का? देखिए बहरागोड़ा में एक बात तो हुआ कि वहां समीर मोहंती जी जेएमएम से हैं और दिनेशानंद जी गोस्वामी जी बीजेपी से हैं। तो वहां कह सकते हैं वहां भी स्थिति दिनेशानंद गोस्वामी जी की अच्छी है, और कांटे की जेएमएम टक्कर का वहां वहां भी बीजेपी जेएमएम ही सामने वहां सामने है। वहां वहां कांटे की टक्कर कहना थोड़ा दिक्कत लग रहा है, लेकिन वहां दोनों में संघर्ष है, वहां दोनों में चलिए संघर्ष है। देखिए आज हम आप कह दें कल ही मतदान है, तो हम ये कह जी, रहे हैं कि वहां भी संघर्ष है, दोनों में संघर्ष है, कड़ा संघर्ष है। कांटे की टक्कर हम नहीं कर सकते, कड़ा संघर्ष है वहां। आप मेरी बात को जो अर्थ लगाए, लेकिन वहां संघर्ष है, कड़ा संघर्ष है, दोनों में, दोनों पार्टी में कड़ा संघर्ष है। जी समीर जी। चलिए अब चलते चलते चाईबासा चलते हैं। वहां पे मंत्री दीपक बिरुवा हाँ चुनावी मैदान में है जेएमएम से। हाँ, दीपक बिरुवा, देखिए दीपक बिरुवा जी का वहाँ काफी अच्छा अपना उनका स्थान है, काफी अच्छा वो वहां बना के अपना रखे हैं उनका। और उसके साथ वहाँ गीता बालमुची जी को इस बार ने बीजेपी टिकट दिया है। तो हमको लग रहा है कि वहाँ संघर्ष है, वहां भी संघर्ष कर सकते हैं। वहाँ दीपक बिरुवा जी की स्थिति हम लोग जो समझ रहे हैं कि मजबूत है वहाँ, और वहाँ संघर्ष हम कर सकते हैं बीजेपी और झारखंड गीता मुक्ति मोर्चा। बलमुचु भी है चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से। गीता बलमुचु भी हाँ है बीजेपी चुनावी की, मैदान में। हाँ बिल्कुल गीता बालमुचु है, और वो भी काफी संघर्षशील महिला है, और लगातार वो जब मतदाताओं के बीच रही है, और खास करके महिला है तो उनको लोग बहुत महिलाओं का काफी उनके साथ रुझान है कि भाई हम इस बार यहाँ से महिला प्रत्याशी को चुनाव मैदान में भेजें, मतलब जीत के वहां भेजें, विधानसभा भेजें। तो वहां चाईबासा में भी हम यही कहेंगे कि संघर्ष है दोनों में, कड़ा संघर्ष है दोनों में। फिर आप मझगांव की बात चलिए करें, मझगांव में नीरल पूर्ति जी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और बर कुंवर गगराई जी भाजपा से हैं। वो पहले मंत्री भी रह चुके हैं, बर कुंवर गगराई जी भाजपा के ही मंत्री भी रह चुके हैं पहले, और नीरल पूर्ति जी जो मझगांव से वो विधायक थे। तो वहां बस यही दोनों में संघर्ष है। वहां की जो बात अगर सामने आ रही है तो वहां दोनों में संघर्ष है। अब आप अगर मनोहरपुर आते हैं समीर जी, जी समीर जी मनोहरपुर में भी इस बार आशू पार्टी जो है वो अपना कैंडिडेट वहां दिया है, ठीक है। जी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो जगत माझी को दिया है। जी जगत माझी आपको इनके सुपुत्र हैं, जो हमारे सांसद हैं। जी तो वहां से जगत माझी जी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से, और दिनेश चंद्र जी हैं बोईपाए हैं वहां से आशू पार्टी के। वहां भी जोगा माझी के पुत्र हैं। जगत माझी जोगा जो माझी है, अभी सांसद बनी है जोगा माझी, उनके पुत्र हैं जगत माझी, जो जेएमएम से इस बार हाँ जो है मनोहरपुर सीट उनके से सांसद जो है, जी जी सांसद जो है उनके पुत्र हैं, और वही बता रहे हैं कि जगत माझी उनके पुत्र हैं, और वो पहली बार विधानसभा में उनको टिकट मिला है। वो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन पर आजमाया है इस बार उनको टिकट देके। और चूंकि उनकी माँ जो है इस बार सांसद बनी कुछ दिन पहले लोकसभा चुनाव में, तो हम ये कह सकते हैं कि उनका अपना
जोगा मांझी का वहाँ काफी अच्छा स्थान है, उनका गढ़ है बल्कि। तो हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि वहाँ भी संघर्ष है दोनों में, कांटे की टक्कर नहीं कहकर हम संघर्ष कर सकते हैं। और वैसे ही जगन्नाथपुर में अगर आप आ जाते हैं तो वहाँ कांग्रेस के सोनाराम सिंकू है, और लेकिन वहाँ गीता कोरा है जो गीता सांसद कोड़ा थी सिंघुम की। हाँ, उनसे उनका टक्कर है। और गीता कोरा इस बार सांसद बीजेपी मतलब हार गई वो, तो वहां से इस बार वो विधानसभा के लिए खड़ी हुई कोड़ा पर भी है। नजर है सबकी इस चुनाव में। जी सुधाकर जी, इस चुनाव में गीता कोड़ा पर भी सबकी निगाहें हैं कि सांसद जब लोकसभा चुनाव हारी है, अब विधानसभा में क्या होता है गीता कोड़ा को लेकर। जी जी फिर बोलिए समीर जी, क्या बताएं? कह रहा हूं कि इस बार आवाज सबकी ठीक निगाहें गीता कोड़ा के चुनावी सीट जगन्नाथपुर पर भी सबकी निगाहें हैं। हाँ, बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए वो गीता कोरा लोकसभा चुनाव में हार गई है, और गीता कोरा जो है वो उसकी वाइफ है आपको मधु कोरा जी की। तो जी आप समझ सकते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोरा जी, उनकी वाइफ है गीता कोरा जी, और गीता कोरा जी यहाँ से सांसद रह चुकी है। तो एक समय था जब मधु कोरा जी झारखंड राजनीति के केंद्र बिंदु थे। तो आज के डेट में भी उनके ऊपर लोगों की निगाहें हैं कि किसी तरह से, मतलब किस तरह से वो राजनीति में आ रहे हैं या उनकी पत्नी आ रही है। पहले जो स्थिति था, अगर वो सांसद में जीत जाती तो कोई दिक्कत नहीं था। अभी जो स्थिति है वो लोग विधानसभा चुनाव में आई है, तो निश्चित तौर पर लोगों की निगाहें है कि वो मतलब भाजपा से विधायक बन के आए। तो वहां भी संघर्ष है, वहां भी हम कह सकते हैं कि वहां संघर्ष है, और लेकिन गीता कोरा की स्थिति वहां हम मजबूत कह सकते हैं, क्योंकि वहां से कांग्रेस से सोनाराम सिंह। चक्रधरपुर की भी चर्चा जी कर दी है, चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र का भी है। जगन्नाथपुर, चक्रधरपुर चक्रधरपुर चक्रधरपुर, हाँ जी वहां से सुखराम उरांव जी हैं। सुखराम उरांव जी वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं। और वहां से देखिए, वहां से शशि भूषण सामर जी हैं भाजपा से, उनको टिकट मिला है। और शशि भूषण सामर जी को अगर कहा जाए तो उनकी छवि भी मतदाताओं के बीच काफी अच्छी है। वो पिछले टर्म में, पिछले बार जब वो विधायक थे तो काफी लोगों के बीच पॉपुलर थे वो। उनको वो हर एक व्यक्ति को के पास जाते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, तो ये लेके उनको लोग काफी चाहते हैं। लेकिन सुखराम उरांव जी भी वहाँ के काफी दिग्गज नेता हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, उनकी पकड़ वहाँ काफी मजबूत है। वहां भी संघर्ष है, वहां भी हम संघर्ष कर सकते हैं। समीर जी, कोल्हान प्रमंडल का जिक्र हो रहा था। सुधाकर हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस क्षेत्र के पत्रकार हैं, वरिष्ठ सुधाकर झा हैं। उन्होंने एक एक विधानसभा का जिक्र किया है, एक एक विधानसभा की चर्चा की है। तो अपने दर्शकों को बता दें कि 14 विधानसभा क्षेत्र कोल्हान प्रमंडल में पड़ता है। इस कोल्हान प्रमंडल में 13 नवंबर को वोटिंग है। तो बवाल भी आप सभी मतदाताओं से अपील करता है कि ये आप भी बढ़ चढ़कर वोटिंग में भाग ले, अधिक से अधिक वोट करें।